लोकसभा चुनाव में 37 सीटों को जीतने और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद अखिलेश का आत्मविश्वास बढ़ चढ़कर बोल रहा है। इस समय उपचुनाव की तैयारियों और बीजेपी में चल रही अंदरूनी घमासान के बीच अखिलेश के बयान एक के बाद एक करके सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहे हैं। इस बीच अखिलेश का एक बयान फिर सुर्खियों में आ गया है और इस बयान में शिवपाल को लेकर अखिलेश ने ऐसा क्या कहा और कौन सा बड़ा खुलासा किया, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उनके इस दावे से संकेत मिल रहे हैं कि उनके चाचा और जसवंत नगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश ने ये संकेत देश के एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चैनल के सम्मेलन में दिए हैं। लोकसभा चुनाव में यादव समाज से सिर्फ अपने परिवार को टिकट देने के विपक्ष के आरोप पर कन्नौज सांसद ने कहा कि बीजेपी के पास परिवार ही नहीं था तो वो किसको लड़ाते। ये बात मैंने चुनाव के दौरान भी कही थी। मैंने ये भी कहा था कि विधानसभा चुनाव में परिवार का कोई नहीं लड़ेगा, मैं लड़ सकता हूँ, ज़्यादा लोगों को लड़वाऊंगा मैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में हमारी पार्टी की सरकार जरूर बनेगी। शिखर सम्मेलन में अखिलेश ने यह भी संकेत दिए कि भारतीय जनता पार्टी में कलह चल रही है, दिल्ली और लखनऊ के इंजन टकरा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने राज्य की स्थिति खराब कर दी है। कांग्रेस से अलायंस के सवाल पर अखिलेश बोले कि ये गठबंधन जारी रहेगा और अभी किसी और के शामिल होने की कोई संभावना भी नहीं है। राम मंदिर दर्शन करने जाने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि जब भगवान बुलाएंगे तब चला जाऊंगा। मैं चुनाव में 2-3 बार अयोध्या गया भी था। केंद्र में बीजेपी नीति राजद सरकार के संदर्भ में अखिलेश ने कहा कि सरकार चलने वाली नहीं, अब गिरने वाली है। इसके साथ ही अखिलेश ने बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जुड़े ऑफर पर जवाब दिया और कहा कि ये चलता रहेगा, अभी तो विंटर ऑफर भी आएगा। वो सोचकर मुस्कुराते होंगे कि कोई तो है जो उनकी मदद करने वाला है। इस सम्मेलन में साफ तौर पर परिवारवाद को लेकर उठ रही उंगलियों के जवाब में अखिलेश ने साफ कर दिया है कि 2027 में परिवार के कम लोगों को विधानसभा चुनाव में लड़ाया जाएगा, बल्कि बाहर के लोगों को ज्यादा मौका दिया जाएगा।